माँ, शरीर में ऊर्जा का स्तर को बनाए रखने के लिए और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत बार ऊर्जा न होने की वजह से बहुत बार पूजन और ध्यान में विघ्न मालूम पड़ता है। कृपया करके आपके श्री मुख से बताएं। ऊर्जा के 2 प्रकार हैं, बल्कि ऊर्जा के 3 प्रकार हैं। एक शारीरिक ऊर्जा, एक मानसिक ऊर्जा और एक आत्मिक ऊर्जा। जब हम ऊर्जा शब्द कहते हैं तो एक तो शारीरिक ऊर्जा से मतलब है, जैसे बुखार आ गया, शरीर बैठ गया, अब कुछ काम नहीं हो सकता, उठा ही नहीं जा रहा है, माने शरीर की ऊर्जा काम करना बंद कर दी। कोई शरीर में रोग हो गया, कोई खून में बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया तो शरीर जो है ऊर्जा शरीर खो देता है। एक तो शारीरिक ऊर्जा है, दूसरी मानसिक ऊर्जा है। शारीरिक ऊर्जा शरीर के कर्म के लिए जरूरी है। मानसिक ऊर्जा प्रसन्न रहने और दूसरे को प्रसन्नता देने के लिए जरूरी है। जो मानसिक ऊर्जा है वो आपके विचार में मदद करती है, आपको पहले से पहले जागरूक करती है, किसी भी कार्य के लिए आपको प्रेरित करती है। लेकिन एक ऊर्जा है आत्मिक ऊर्जा। जब हम मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की बात कहते हैं और कहते हैं अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ, तो वो ऊर्जा नहीं है जो शारीरिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी नहीं है जो मानसिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा है जिसे आत्म तत्व की ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा में और आपके शारीरिक ऊर्जा के क्रम में बहुत अंतर है। आप मानसिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं। शारीरिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए औषधियों का जो भोजन की नियमावली है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो आत्मा की ऊर्जा है उसके लिए आप एक और एक मात्र वो है ध्यान, उसका उपयोग करते हैं। तो आप किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, आप उसी ऊर्जा पर काम करिए। अगर आप शारीरिक ऊर्जा से दुखी हैं, वो आपका साथ नहीं दे रही है, तो भोजन की नियमावली को, क्या पथ्य है आपके लिए, क्या कुपथ्य है, उसका ध्यान रखिए। क्या आपके शरीर की ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रखिए। क्या औषधि आपको लेनी है उसका ध्यान रखिए। अगर आप मानसिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अपने आप को मोटिवेट करिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, सत्संग करिए, अच्छे लोगों का संग करिए, ताकि आपका मन कुछ भीतर से मोटिवेट हो सके, कुछ सकारात्मक हो सके। और अगर आप आत्मिक ऊर्जा के लिए चिंतित हैं तो फिर आप ध्यान करिए, फिर आप सद्गुरु की शरण जाइए और अपनी कुंडलिनी को मूलाधार से उठाकर ब्रह्मरंध्र की ओर लेकर चलिए। तब आप सत्य के लिए अपने आप को तैयार करिए। साधु।